नमस्कार दोस्तों, हर्षिव हेल्दी एजुकेशन सीरीज में आज मैं आपको मुद्रा विज्ञान के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, हमारे शरीर में बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज हम खुद से मुद्रा विज्ञान से कर सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर हर एक रोग से लड़ने की ताकत है और उसकी एंटीबायोटिक वो खुद से जनरेट कर सकता है। मुद्रा विज्ञान में ऐसे इतने चमत्कारिक प्रभाव है मुद्रा विज्ञान के, जिससे हम बहुत से ऐसे रोग हैं जिनसे हम खुद से लड़ सकते हैं। और आज मैं उनको 9 वो मुद्राएं मैं आपको बताऊंगा जिससे बहुत से रोग और उनके चमत्कारिक उपाय और उनके करने का समय और कैसे करना है वो सब आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले होती है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा को कैसे करते हैं? अपनी पहली उंगली को अंगूठे के साथ टच करना है दोनों हाथों की, और ऐसे कलाइयों को सीधे रखना है और ऐसे ध्यान में बैठना है। इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। ज्ञान मुद्रा हाई बीपी वाले पेशेंट, स्ट्रेस और ज्ञान जो ये माइंड को है, माइंड कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप योग और प्राणायाम करते हैं तो उसमें इस ज्ञान मुद्रा में आप बैठ सकते हैं। उसके बाद है नंबर 2 पर वायु मुद्रा। वायु मुद्रा में हम पहली उंगली को अंगूठे की इधर रूट में, जड़ में, अंगूठे की जड़ में लगाते हैं और बाकी 3 उंगलियों को सीधी रखते हैं। इसको वायु मुद्रा बोलते हैं। वायु मुद्रा के बहुत सी चमत्कारिक उपयोग हैं। वायु मुद्रा के लिए आपको इसका जो लाभ मिलेगा वो अर्थराइटिस में, जोड़ों का दर्द हो और वायु रोग, कोई भी पेट के गैस संबंधी रोग है उनमें ये बहुत ही लाभकारी है। थर्ड हम चलते हैं आकाश मुद्रा में। आकाश मुद्रा को शून्य मुद्रा भी बोलते हैं। इसमें बड़ी उंगली है, जो सेकंड उंगली है, उसको अंगूठे के साथ टच करते हैं और ऐसे कलाइयों को सीधा रखते हैं। इसको आकाश मुद्रा बोलते हैं। आकाश मुद्रा आँख, कान, नाक और गले के जो भी रोग हैं उनमें बहुत ही लाभकारी है। आकाश मुद्रा से जैसे टॉन्सिल हो जाते हैं गले के अंदर, और कान के अंदर जैसे होल है, कान का सुराख हो जाता है, उनको भरने में आकाश मुद्रा बहुत ही लाभकारी है। मैं वीडियो के एंड तक इनको करने का टाइम और कैसे करनी है वो सब चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँगा। फोर्थ है जो, उसको पृथ्वी मुद्रा बोलते हैं। जो हमारी तीसरी उंगली है उसको अंगूठे के साथ हम टच करते हैं, इसको पृथ्वी मुद्रा बोलते हैं, और कलाइयों को ऐसे सीधा रखते हुए हम पृथ्वी मुद्रा कर सकते हैं। ये पृथ्वी मुद्रा हम अगर HB की, हीमोग्लोबिन की कमी है किसी के अंदर, खून की कमी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उसमें बहुत ही लाभकारी है। पृथ्वी मुद्रा के बाद हमारे 5th है अग्नि मुद्रा है। जो हमारी तीसरी उंगली है उसका अग्नि मुद्रा के अंदर हमें जो थर्ड उंगली है, तीसरी उंगली के ऊपर ऐसे अंगूठे को रखना है और बाकी तीनों उंगलियां सीधी रखनी है और वही कलाइयाँ सीधी रखते हुए इसको कर सकते हैं। ये मोटापा को कम करने में बहुत लाभकारी है। योग जब हम प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम करते हैं, अगर अग्नि मुद्रा में बैठते हैं तो इससे मोटापा बहुत जल्दी कम होगा। 6th नंबर पे है वर्ण मुद्रा। वर्ण मुद्रा में हम सबसे छोटी उंगली को अंगूठे के साथ टच करते हैं और इसको दोनों हाथों से करना है। इसको छोटी उंगली को अंगूठे के साथ टच करना है और बाकी तीनों उंगलियां ऐसे सीधी रखनी है। वर्ण मुद्रा है जो ये जल संबंधी रोग होते हैं शरीर के अंदर, उनमें बहुत लाभकारी है। जैसे गले का सूखना और इसमें किडनी से संबंधित जो भी रोग है, वो सारे पेशाब से संबंधित जो भी रोग है, उसमें वर्ण मुद्रा बहुत ही लाभकारी है। ये 5 मुद्राएं हैं जो 5 तत्वों से जुड़ी हुई है। बाकी 4 मुद्राएं वो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है और उनके प्रयोग को मैं आपको वो मुद्राएं अभी आपको बताता हूँ। 6 नंबर पे जो आते हो प्राण मुद्रा है। प्राण मुद्रा में अंतिम दोनों उंगलियों को अंगूठे के साथ टच करना है और कलाइयाँ सीधे रखते हुए ऐसे बैठना है। प्राण मुद्रा हार्ट संबंधी कोई भी रोग है, ये प्राण शक्ति को बढ़ाती है। इस मुद्रा को आप 5 से 20 मिनट तक कर सकते हैं और इसके और भी बहुत से ज़्यादा बहुत फ़ायदे हैं। प्राण मुद्रा हम प्राणायाम या योगासन करते टाइम, किसी भी टाइम
इसको कर सकते हैं। उसके बाद आती है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा में बीच की जो दोनों उंगलियां हैं उनको अंगूठे के साथ टच करना है, बाकी दोनों उंगलियां सीधी रखनी है। अपान मुद्रा ऐसे, अपान मुद्रा हमारे पाइल्स और कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही लाभकारी होती है। उसके बाद है अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा के अंदर फर्स्ट जो उंगलियां है वो अंगूठे की जड़ में और बाकी बीच वाली दोनों उंगलियों को अंगूठे के साथ टच करना है और लिटिल फिंगर ये ऐसे सीधी रखनी है। इसको ऐसे करना है, ऐसे जो हार्ट की शेप बनेगी इधर। अपान वायु मुद्रा ये हार्ट अटैक के पेशेंट है, धड़कन जिसकी बढ़ जाती है, उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। इसको हम चलते हुए बैठे हुए किसी भी टाइम कर सकते हैं। इसको बोलते हैं अपान वायु मुद्रा। फर्स्ट उंगली है जो वो अंगूठे की जड़ में और बाकी दोनों उंगलियों को अंगूठे के साथ टच रखना है। इसको बोलते हैं प्राण अपान वायु मुद्रा। और जो 9th नंबर पे है वो सबसे ज़्यादा लाभकारी है, इसकी ये है अमृत मुद्रा। अमृत मुद्रा के बहुत ही प्रैक्टिकल भी साइंस में प्रूव कर चुका है। इसके बहुत ही ज़्यादा लाभ हैं शरीर के अंदर। इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना है, अपनी टंग को, जीभ को सिर्फ तालू के साथ ऊपर टच करके रखना है ऐसे। इसके अमृत मुद्रा बोलते हैं। जब बच्चा गर्भ के अंदर होता है तो वो अमृत मुद्रा के अंदर रहता है ऐसे। इससे क्या होता है, वो इससे एक बहुत ही अमृत जनरेट होता है जो जीभ के थ्रू हमारे शरीर के अंदर जाता है, उसको हमें निगलना है। या इसको हम किसी भी टाइम कर सकते हैं, चलते हुए, फिरते हुए, काम करते हुए, ड्राइविंग करते हुए। अमृत मुद्रा में हम किसी भी टाइम रह सकते हैं। और इसके चमत्कारिक उपयोग के लिए मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसके हमें जो उसमें इसकी टाइमिंग वगैरह को बताया है और इन मुद्राओं का करने का टाइम और किस एज स्टेज के हिसाब से किस एज में हमें कौन सी मुद्रा ज़्यादा करनी है उसके है। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत से रोगों से लड़ने के लिए शरीर खुद से जनरेट कर सकता है। ये साइंस ने भी प्रूव किया। आज के टाइम पे 70% जो पेशेंट है वो साइकोलॉजिकल बीमार रहते हैं और इन योग और आसन से हम अपने शरीर को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए योग और बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग में या इवनिंग में आप खाना खाने के 4 घंटे बाद ये सारे योग मुद्राएं और ये मुद्रा में आप बैठ सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।